22 दिसंबर 1967 रात के करीब 9 बज रहे हैं। मियामी का चमचमाता तट अपनी रौनक में डूबा है, लेकिन किनारे से महज 1 मील दूर समंदर के सीने पर एक 23 फीट की लग्जरी क्रूजर खड़ी है। नाम है द विचक्राफ्ट। अचानक कोस्ट गार्ड के रेडियो स्टेशन पर एक आवाज गूंजती है। आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन है। कैप्टन डैन बुरायक कहते हैं, कोस्ट गार्ड, हम किसी चीज से टकरा गए हैं, लेकिन पानी में कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें मदद चाहिए। कोस्ट गार्ड की टीम जवाब देती है, घबराइए मत, हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि जब मदद पहुंची तो वहां न तो वो न डूबने वाली नाव थी, न कैप्टन डैन और न ही समंदर पर मलबे का एक टुकड़ा। 10 मिनट और एक पूरी जिंदगी और जहाज गायब। स्वागत है आपका द विचक्राफ्ट फाइल्स के पहले एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट, और आज हम मियामी की उस अनसुलझी रात के पन्ने पलटेंगे जिसने समंदर के बारे में इंसानी समझ को हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं मियामी तट के वो आखिरी 10 मिनट। कहानी शुरू होती है डैन बुरायक से। डैन कोई नौसिखिया नहीं थे। वे मियामी के एक मशहूर होटल मालिक थे और समंदर के पुराने खिलाड़ी थे। जिस नाव पर वे सवार थे, द विचक्राफ्ट, वो कोई मामूली नाव नहीं थी। उस नाव को अनसिंकेबल यानी न डूबने वाली कहा जाता था। इसके हल में विशेष फ्लोटेशन चैम्बर्स थे। आसान भाषा में कहें तो अगर नाव आधी पानी में डूब भी जाए या उसके 2 टुकड़े हो जाएं, तो भी उसका एक हिस्सा पानी के ऊपर तैरता रहेगा। डैन के साथ उनके दोस्त पैट्रिक होगन भी मौजूद थे। वे दोनों क्रिसमस की लाइटें देखने निकले थे। रात साफ थी, लहरें शांत थीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 10 मिनट के अंदर प्रकृति के सारे नियम टूट गए। 9 बजे डैन का कॉल आता है। वे कहते हैं कि उनकी नाव किसी अनजान चीज से टकराई है। कोस्ट गार्ड पूछता है, क्या आप डूब रहे हैं? डैन का जवाब था, नहीं, हम सुरक्षित हैं, बस इंजन में खराबी है और हमें टो की जरूरत है। उन्होंने अपनी लोकेशन बताई, बुआ नंबर 7 के पास। ठीक 19 मिनट बाद कोस्ट गार्ड का जहाज उस सटीक लोकेशन पर पहुंचता है। कप्तान की आंखों के सामने सिर्फ अंतहीन काला समंदर था। बुआ नंबर 7 अपनी जगह पर था। रोशनी चमक रही थी, लेकिन वहां 23 फीट की वो सफेद नाव कहीं नहीं थी। सर्च टीम ने फ्लेयर्स छोड़े, जिससे पूरा समंदर दिन की तरह चमक उठा। लेकिन अजीब बात सुनिए, न वहां तेल का एक कतरा था, न कोई लाइफ जैकेट, और न ही डैन या पैट्रिक की कोई पुकार। कोस्ट गार्ड ने अगले कुछ दिनों में 1200 वर्ग मील का इलाका छान मारा, लेकिन द विचक्राफ्ट जैसे भाप बनकर उड़ गई थी। प्रोफेशनल गोताखोरों का कहना है कि अगर कोई नाव डूबती भी है तो वो कुछ न कुछ निशान छोड़ती है। लेकिन यहाँ सन्नाटा था। यहीं से शुरू होता है असली खौफ।
डैन बुरायक ने कॉल के दौरान एक फ्लेयर गन होने की बात कही थी। कोस्ट गार्ड वहां पहुंचने तक लगातार आसमान देख रहा था, लेकिन किसी ने भी कोई रोशनी नहीं देखी। डैन ने कॉल पर कहा था कि वो कोस्ट गार्ड को देख सकते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड को वो क्यों नहीं दिखे? क्या वो कोहरा कोई कुदरती कोहरा था, या द विच क्राफ्ट किसी ऐसे समय के छेद या डायमेंशन में चली गई थी जहां से वो हमें देख सकते थे पर हम उन्हें नहीं? याद रहे, ये इलाका बरमूडा ट्रायंगल का पश्चिमी कोना है। विचक्राफ्ट का गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये विज्ञान के मुंह पर एक तमाचा था। अगले एपिसोड में हम उस अनसिंकेबल दावे की धज्जियां उड़ाएंगे और देखेंगे कि क्या उस रात मियामी के पानी के नीचे कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट हो रहा था। क्या डैन बुरायक ने सच में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे दुनिया को नहीं देखना चाहिए था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। असंभव गायब। न मलबा मिला, न कोई लाश।